हाँ नमस्ते बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हाँ तो अपनी बुक्स निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 297 पेज नंबर है। देखिए शुरू करूँ, निकाल ली बुक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित सारणी किसी परिवारों के 25 जो परिवार है मोहल्ले के उसमें भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, 25 परिवार है, उसमें भोजन पर खाने पीने पे कितना खर्च हो रहा है उसके बारे में बता रखा है। दैनिक व्यय मतलब डेली का, रोज का खर्चा कितना होता है। दैनिक व्यय रुपए में 100 से 150 रुपए तक 4 परिवार है खर्च करते हैं। 150 से 200 5 परिवार है, 200 से 250 है वो 12 परिवार है, 250 से 300 रुपए रोज भोजन पर खर्च करने वाले जो परिवारों की संख्या है वो 2 है। 300 से 350 में भी 2 दे रखी है। ठीक है, तो ये अपने पास जो टेबल बना रखी है उसको मैंने यहाँ पे खड़े रूप में दे दिया, ऊर्ध्वाधर रूप में। चलिए ये अपन करते ही आए, पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया था। 1 2 3 4 5 तक दे रखा है इसमें, है ना। 1 2 3 4 5 है, मैंने 5 क्रम संख्या लगा दी है। वर्ग अंतराल लिखा है, एफ जो बारंबारता है वो एज इट इज जो बुक में है वो लिखिए। परिवार कितने हैं 25, और अगर आप बारंबारताओं का योग करेंगे सिग्मा एफ वो भी कितना आएगा बच्चों, 25 ही तो आएगा, बताया था ना। तो देखो यहाँ पे अगर देखो 2 2 4 2 6 6 4 10 5 15 और 1 1 2 25 आ रहा है बारंबारताओं का योग। अब अपन इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन के अंदर जो माध्य ज्ञात करना है वो तीनों विधियों द्वारा माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन नंबर 6 को प्रत्यक्ष विधि द्वारा, कल्पित माध्य विधि द्वारा और पग विचलन विधि द्वारा हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। आप इसी के आधार पर अलग अलग टेबल बनेगी, तीनों की गणना अलग अलग होगी, आंसर सेम आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6 और आगे के जितने भी क्वेश्चन है सॉरी 9 तक वो सारे आप तीनों विधियों से करेंगे। मैं एक एक करके बता रही हूँ कैसे करना है। 3 टेबल बनेगी, 3 कैलकुलेशन होगी, आंसर 1 आएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ गए। क्यों? क्योंकि ये प्रश्नावली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन इस 14वीं प्रश्नावली में से आता ही है, 100% आता है। ठीक है, करें शुरू। क्वेश्चन आ गया समझ में। चलिए सबसे पहला अपन प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में मैंने ये अभी तो लाइनें मैंने खींच दी क्योंकि कल्पित माध्य और पग विचलन में ये और आगे बढ़ने वाला है। तुम्हें केवल इतनी सी ही बनानी है टेबल, समझ में आ गई बात। चलो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करते हैं, x ज्ञात करते हैं। तो x के लिए क्या करते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा अपॉन 2 दोनों का जोड़ के और 2 का भाग लगा देते हैं। कितने हो गए 250, 250 बटा 2 कितना हो जाएगा 125। ठीक है ना। और अगर ऐसे देखें तो 100 और 150 के बीच में क्या आता है 125। अगर 150 और 200 में देखूं मैं डायरेक्ट अगर देखूं तो 175। तो तुम लोग क्या लिखोगे यहाँ पे 150 प्लस 200 बटा 2, और अपन डायरेक्ट यहाँ पे 175 लिख सकते हैं टाइम बचाने के हिसाब से। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि सबके अंदर जो अंतराल है, ठीक है ना, वो सेम आ रहा है तभी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए बात। वापस बता रही हूँ मैं, इनमें सब में 50 का अंतर चल रहा है। कितने का 50 का। देखो 100 150 150 200 200 250 250 300 सब में कितने का अंतर चल रहा है 50 का। इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं 200 और 250 में कितना हो गया, हाँ बोलो कितना आया 225, और 250 से 300 में 275, 300 से 350 में 325। आ गई बात समझ में। तो ये क्या मिला अपन को x मिला। प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं बच्चों, हाँ बोलो। अरे भाई थोड़ा सा सोच समझ के किया करो, ये नहीं है कि केवल किया उतारा कॉपी में लिखा कॉपी भर के चेक कराने आ गए। थोड़ा दिमाग भी चलाओ, और ये ध्यान रखो कि पासबुक के अंदर से करने से बढ़िया है कि तुम अपना पेन चलाओ, अपना दिमाग चलाओ, कैलकुलेशन करो। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, एग्जाम में कौन सा कैलकुलेटर देंगे तुम्हें, तो ध्यान से अपने आप करने की कोशिश करो। चलिए तो अब हम बंद कर रहे हैं fx। क्या कर रहे हैं बच्चों fx। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में माध्य ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक है ना। यहाँ पे i इक्वल टू 1 to कितने तक चल रही है गणना 5 तक। तो i बराबर 1 से लेके अपन 5 तक का fx जोड़ेंगे, और i बराबर 1 से लेके 5 की बारंबारताओं का योग भी करेंगे। बारंबारता का योग कितना है बच्चों 25,
आ रखा है, ये तो पहले इक्वेशन में भी दे रखा है, और अगर आप योग करेंगे तो भी 25 ही आने वाला है। चलिए अब अपन को क्या करना है, एफ एक्स। इस क्वेश्चन के द्वारा तुम्हें ये पता चलेगा कि प्रत्यक्ष विधि से कल्पित माध्य के द्वारा गणना करना और कितना आसान होता है, और कल्पित माध्य के बाद में जब पग विचलन विधि करेंगे उससे तुम्हें और पता चलेगा कि दोनों विधियों से ये बेस्ट क्यों है। ठीक है, चलो अपन करते हैं। अभी अपन प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं, एफ एक्स करना है, एफ को एक्स से गुणा करना है, 4 इंटू 125 कर रहे हैं। अभी मैं केवल गुणा के रूप में ही लिख के छोड़ रही हूँ, अपन बाद में देख लेंगे इसको। 12 इंटू 225 है, दिख तो रहा है ना बच्चों, 2 इंटू 275 और 2 इंटू 325। ठीक है, ये आप गुणा कर पाओगे ना, कर लोगे। चलो अब अपन यहाँ पे एफ एक्स अपन ने कर लिया है, और अब अपन को नीचे क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स। क्या करना है बच्चों, सिग्मा एफ एक्स। किसके लिए, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। प्रत्यक्ष विधि में क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एफ को डायरेक्ट एक्स से गुणा करो, ठीक है ना। यहाँ पे ये मान लो कि भाई गुणा तो कठिन होते हैं, बड़े बड़े गुणा आते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन बड़ी इजी पड़ती है। और इसके अंदर कल्पित माध्यम में ये x का मान छोटा हो जाता है, सारणी में गुणा करना कम पड़ता है, लेकिन यहाँ पे a प्लस करना पड़ता है। देखो सूत्र देखो, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ करते हैं ना अपन, और यहाँ पे x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। ये सूत्र पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 में, वही है। आप इसको केवल इतनी सी टेबल बनानी है, उसके नीचे ये गणना करनी है, फिर दूसरा नंबर लगा के वापस टेबल बनेगी, वापस कल्पित माध्य की गणना अलग होगी, फिर वापस तीसरी बार वापस टेबल बनेगी पूरी की पूरी, फिर पग विचलन विधि वाली गणना वापस होने वाली है। ठीक है, एक के अंदर ही मत चला देना। चलिए अब अपन को एफ एक्स कर लिया है, एफ एक्स का मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, गुणा करोगे आप तो अपने पास आएगा 5200 और 75 समथिंग है। ठीक है ना, आप लोग गुणा कर लेना, इसको गुणा तो कर पाओगे ना, और फिर जोड़ दोगे तो 5275 आने वाला है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई 5275 आ गया है, तो ये x बार 25 का भाग लगाओ, 25 दूना 50, 2 बचे, 25 से कम 25, फिर 2 बचे, 25 से कम 25, तो x बार का मतलब हुआ माध्य कितना प्राप्त हुआ, 211। क्या प्राप्त हुआ, 211। तो इसने बोला दैनिक व्यय को दर्शाता है और उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करो। तो माध्य व्यय है लगभग एवरेज जो वो खर्चा होता है वो 211 रुपए हो रहा है। ठीक है, चलिए अब अपना काम, ये प्रत्यक्ष विधि यहाँ पे खत्म हो गई है, तो आप ये लिखेंगे, उसके बाद में ये गणना कर लेंगे। उतार लीजिए फटाफट, वो आप इस तरह से यहाँ पे लाइन खींच के नहीं करना है, मेरे पास तो जगह कम है इसलिए मैंने इसी के नीचे कर दिया। आप इतनी सी टेबल बनाएंगे, इसके नीचे ये गणना करेंगे। ठीक है, कई बच्चे मैंने ये देखे हैं कि जैसे मैंने ऐसा जो स्ट्रक्चर बनाया उनकी कॉपी में ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर दिखने वाला है, ऐसा नहीं करना है। ये केवल इतनी सी टेबल बनानी है, ये गणना लिखनी है। फिर वापस सेकेंड विधि लिखेंगे, कल्पित माध्य द्वारा विधि, वो जो कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना, फिर वापस नई टेबल बनेगी, फिर गणना होगी। तीसरी में पग विचलन में फिर से वापस नई टेबल बनेगी, फिर वापस गणना होगी। समझ गए ना बात को। आज का होमवर्क तुम्हारा ये है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं करना, 4 से लेके, इसका मतलब हो गया 1 से लेके 9 तक केवल क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ना है, विलुप्त बारंबारता वाला जो है ना, लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए, वो छोड़ते हुए सारे क्वेश्चन तीनों विधियों द्वारा ज्ञात करने हैं। 3 टेबल बनेगी, 3 गणना होगी, आंसर सेम आएगा। समझ गए बात को, प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। चलिए अब उतार लिया ये, तो कल्पित माध्यम में चले। कल्पित माध्यम में मैं इसको हटाने रही हूँ, इसी में ही कर रही हूँ, तुम लोग तो नया टेबल बनाने वाले हो। समझ गए बात को। हाँ, कल्पित माध्यम में क्या करते हैं बच्चों, x के मान को छोटा करने के लिए क्या करते हैं, हाँ बोलो, हाँ याद आ रहा है, हाँ बोलो क्या लिखेंगे, x का पहले नंबर का मान जो है a मान लो उसको, फिर d बराबर x माइनस a करना है। मतलब वापस समझो, कल्पित माध्यम में x का पहला मान a मानना है, उस a को सारे x के मान में से घटा के रखना है। फिर क्या करना है,
f को उस d से गुणा करना है, फिर ये अपने पास आ जाएगा कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। अब आप इसमें ये ध्यान रखना, मैंने इसको शॉर्ट ही कर दिया है, आप सारे मान रखोगे वापस। सिग्मा एफ एक्स क्या प्राप्त हुआ था, एफ क्या प्राप्त हुआ, फिर अपन योग कर रहे हैं। तो ये एग्जाम में इसके मार्क्स अलग होते हैं, सूत्र के अलग होते हैं, गणना के अलग होते हैं, टेबल से जो मान अलग निकाल के अपन प्राप्त करते हैं उसको आप अलग से शो करो, उसके नंबर अलग होते हैं, ठीक है ना। बार बार मैं ये कह रही हूँ, तो इस चीज को अपने क्वेश्चंस में आप शो करें, मनन करें और उतारें, यूज करें। चलिए एफ डी कर, अपने एफ डी ज्ञात कर लेते हैं, फिर अपन एफ डी कर लेंगे। चलिए एक्स का पहला मान 125 है, 125 मैंने ए मान लिया है। डी बराबर निकालना x माइनस ए, 100% ये 0 मिलेगा। अब 125 में से 125 घटा रहे हैं। अब 125, 175 माइनस 125 कितना आया, बोलो 50 आया। और अपने पास 225, 125 100 आया। ये देखो 50 100, इसका मतलब 100% यहाँ पे 150 आएगा। और फिर यहाँ पे कितना आने वाला है 200, क्योंकि 325 में से 125 घटाएंगे तो 25 में से 25 गया, 2 में 3 में से 1 गया तो 2 बच गया है। चलिए अब अपन को क्या करना है, एफ यहाँ पे आ जाएगा एफ डी, यहाँ पे आ जाएगा एफ डी। क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे गुणा करने वाले हैं एफ को डी से, ठीक है। वो क्यों, वही करना है कल्पित माध्य विधि से। ये टेबल तो यहाँ तक तो सेम चलेगी दोनों मेथड में, तीनों में, ठीक है। प्रत्यक्ष में यहाँ तक रुक जाओ, कल्पित माध्य में वापस नहीं बनाओ, यहाँ तक रुक जाओ, पग विचलन में वापस नहीं बनाओ, और इसके आगे एक और कॉलम बन जाएगा। चलो एफडी करें। अब देखना आप गणना कितनी छोटी हो रही है, 400, 5 × 50 क्या आया, 55 25, 250 मिले, 12 × 100 कितना मिला 1200, 2 × 150, 15 दूना 30, 300 लिख दूं, 200 × 2, तो 200 × 2 या 2 × 200 कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है गुणा में। तो अपने पास कितने हो गए 400। तो क्या करना है अपन को, एफ डी, एफ को डी से अपन जो गुणा किया था उनका योग करेंगे। कौन सी विधि में चल रहा है ये, कल्पित माध्य विधि में। चलिए जोड़ लेते हैं इसको, 0 की 0, और दहाई के अंक पे कौन है 5, केवल 5 ही है, 5 लिखा। सैकड़ा पे कितने हैं 2 2 4 4 8 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1 1 और 1 2, तो अपने पास कितना आया 2150। अब अपने पास जो प्रत्यक्ष विधि थी उसमें जो माध्य आया था वो 211 आ चुका है। अब हम कल्पित माध्य के जो विधि है उसके द्वारा माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो x बार बराबर, तो इसके पहले आप इसको सूत्र को बॉक्स में बंद करें, उसके बाद में सारणी से मान प्राप्त करें। सारणी से मान कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें बताइए कि भाई a बराबर क्या लिया अपन ने, 125 है ही है। एफ डी, सिग्मा एफ डी कितना आया 2150 या 2150 है वो लिखे। सिग्मा एफ ये तो सब में सेम ही चलेगा, 25 है 25। फिर इसको लिखिए कि समीकरण 1 में मान रखने पर, मैं बार बार कह रही हूँ बोर्ड एग्जाम में इनके अलग मार्क्स होते हैं, सूत्र लिखने के अलग होते हैं, सारणी से मान के अलग होते हैं, गणना के अलग होते हैं और उत्तर के अलग मार्क्स होते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट मान रख रही हूँ इसमें। ए कितना आया अपने पास 125 प्लस सिग्मा एफ डी, मतलब एफ को डी से गुणा किया था उसका योग। तो अपने पास क्या है 2150 है, और एफ कितना है 25 है, ये 25 लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 125 तो है ही है, इसके भाग लगाने पर जो उत्तर आएगा उसमें अपन को 125 को जोड़ना है। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, माध्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब अपने पास यहाँ पे 25 का भाग लगाओ, 21 में नहीं जाता है, 215 हो गए, 25 8 है 215 बच गए, 0 आए, और अपने पास 25 की 150 पहाड़ा बोल लेना। चलिए अब अपन इसको जोड़ लेते हैं। x बार बराबर 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1, ये प्लस का निशान है, 1 हासिल का 1, 8 9 10 11 का 1, हासिल का 1 1 और 1 2, कितने आए बच्चों अपने पास 211। इसका मतलब अपन ने देखा कि प्रत्यक्ष विधि में भी 211 आ रहा है, कल्पित माध्य विधि में 211 ही आ रहा है। तो अपने पास इसको करने का क्या मतलब हुआ, सोचोगे ना तुम लोग। तो इसको करने का ये है कि इसके प्रत्यक्ष विधि में अपन ने 4 को 125 से गुणा किया था, जबकि कल्पित माध्य में एफ को जो डी से गुणा कर रहे हैं वो 0 आ गया, मतलब 4 को 0 से गुणा करना पड़ रहा है।
पहले हमने 5 को 175 से गुणा किया था, लेकिन कल्पित माध्यम में 5 को 50 से गुणा करने पर ही अपना FD प्राप्त हो रहा है। उसमें FX करते हैं, इसमें FD करना पड़ रहा है, क्योंकि सूत्र की डिमांड यही है। 12 इंटू 100 225 किया था, अभी 12 इंटू 100 केवल डबल जीरो लगानी है। 2 इंटू 275 किया था, कल्पित माध्यम में क्या हुआ 2 इंटू 150, 150 का दुगना 300 हो गया। 2 इंटू 325 किया था प्रत्यक्ष वाले में, और इसमें अपन ने 2 इंटू 200 कर दिया, है ना, 400 हो गए। तो ये गणना में आसानी रहती है कल्पित माध्य विधि द्वारा। ठीक है, 211 उत्तर सेम टू सेम आएगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं अपन पग विचलन विधि द्वारा। इसमें गणनाएं और टेबल वाली गणनाएं हैं वो और आसान हो जाएगी। चलिए देखते हैं, उतार लेना आप, ये लोग हटा दो इसको। चलो अगले वाले में पग विचलन में अपन को कल्पित माध्य विधि में जो अपन ने डी ज्ञात किया था उसके आगे ही चलता है पग विचलन विधि। ठीक है, तो उसमें अपन को यहाँ पर FD की जगह अपन को U निकालना पड़ेगा, FU करना पड़ेगा FD की जगह। ठीक है ना, सबसे पहले X निकाला था, उसको F से गुणा किया था। अब D निकाला दूसरी वाली विधि में, F को D से गुणा किया। तीसरी वाली में अपन U निकालेंगे, फिर F को U से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो F तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, X के मान चेंज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कल्पित माध्यम में 125 के द्वारा कम कर दिया। अब अपने पास पग विचलन में भाग लगा देंगे। अब बच्चों किसका भाग लगाएंगे, जिसका पहाड़ा चल रहा है। यहाँ पे किसका पहाड़ा देख रहे हो, 50, 100, 150, 200, किसका पहाड़ा है 50 का। तो यहाँ पे H बराबर अपन ने ले लिया है 50, तो U बराबर D बटा H। किसका पहाड़ा बोल रहे हैं अपन, वो अपन को बटा में लिखना है। D क्या है, ये वाले मान है। भाग किसका लगा रहे हैं 50 का, ये जो जीरो के बाद में पहली संख्या है लगभग उसी का ही भाग लगाया जाता है, लगभग 90%। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, ये कब लगेगा पग विचलन विधि, कब काम में आएगी, जब यहाँ पर जो वर्ग अंतराल में जो इसके अंदर जो इसका अपन उच्च सीमा में से निम्न सीमा माइनस करते हैं, 50 का अंतराल आ रहा है, सब में ही 50 का अंतराल आएगा। उस स्थिति में ही अपने पास D में किसी का पहाड़ा चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलो 50 का पहाड़ा चल रहा है, 50 का भाग लगा दो। ये 50 का भाग लगाएंगे, जीरो का जीरो जीरो आएगा। 50 से कम 50, 2, 3, 4। अब देखो F को किससे गुणा करना है अपन को, केवल 0, 1, 2, 3, 4 से। इजी हो गया ना। चलिए F को D से गुणा करते हैं, सॉरी U से, D से तो पहले ही कर चुके अपन। तो यहाँ पे FU हो गया। अब अपन ने देखा कि पहली, दूसरी, तीसरे नंबर की जो आई है विधि, उसमें प्रत्यक्ष विधि है। उसके आगे कल्पित माध्य के लिए अपन ने D ज्ञात किया था, उसके आगे अपन ने पग विचलन के लिए U ज्ञात किया है। पहले D किया था, अब U आ गया। अब U को F से गुणा करना है। चलिए गुणा कर दीजिए, 4 0 0, 5 1 कम 5, और 12 इंटू 2, 12 दूना क्या लिखूं 24, 2 इंटू 3, 3 दूना 6, और 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 4 दूनी 8 हो गया बच्चों। ठीक है ना, जोड़ लीजिए इनको। अब इसको क्या लिखेंगे अपन, सिग्मा FU। अरे उतारने की जल्दी मत करो, मैं टाइम दे दूंगी, उतार लेना, ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, केवल इसी में ध्यान रखो। ठीक है ना। और कई बच्चों को मैंने ये भी देखा है मैंने कि फोन में प्रश्नावली बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर बोल देते हैं, जो लिखा हुआ आ जाता है उसको हूबहू उतार के वो कॉपी चेक कराने आ जाते हैं। तो ये गलत बात है बच्चों। अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो आप मत उतारें, पूछें। आप अगर स्कूल में होमवर्क चेक कराने आ रहे हैं तो आप उसको पूछें। ठीक है, अगर जो मेरे स्कूल के नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बोल सकते हैं कि भाई ये वाली यहाँ पे चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं वापस वीडियो बना के तुम्हें वापस समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है ना। चलिए FU कर रहे हैं, इसका मतलब अपन ने F को U से गुणा किया है। सिग्मा का मतलब अब क्या कर रहे हैं अपन, योग कर रहे हैं। चलो जोड़ दो, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 2 20 और 3 23, 23 के 3 हासिल के 2, 2 और 2 4। ये बताओ बच्चों मैंने जोड़ा जो सही जोड़ा है ना। अब अपन को क्या करना है, उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर अपन मान रख देंगे। चलो उतार लो फटाफट, फॉर्मूले में मान रख रहे हैं, चलो रख दें। हाँ, अब मैं यहाँ पर तुम्हें जगह है मेरे पास, तो मैं इसमें तुम्हें सारणी से मान प्राप्त करना और लिखना सिखा रही हूँ।
ए बराबर क्या था बच्चों 125, ये चल रहा है अपने कल्पित में भी ये चल रहा था, पग विचलन में भी ये आएगा। सिग्मा एफ यू, इसका मतलब एफ यू का गुणा क्या था, उसका जोड़ कितना आ रहा है 43 या 43। सिग्मा एफ तो हमेशा इस क्वेश्चन के लिए किसी भी विधि से काम में लो 25 ही आएगा। इस क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं, है ना। जिस क्वेश्चन में जितने परिवारों की संख्या, जब किसी से भी रिलेटेड कोई बात हो रही है तो वो बताएगा। अगर नहीं बता रहा है तो बारंबारताओं का योग कर लीजिए, वो सिग्मा एफ होता है। एफ हो गया। अब अपने पास एच अपन ने किसका भाग लगाया बच्चों 50 का लगाया, ये 50। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए अब अपन सूत्र में मान रख दें, तो इसमें लिखिए सूत्र में मान रखने पर, रख दे बच्चों। चलो रख देते हैं। एक्स बार बराबर ए प्लस, ए क्या है अपना 125 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया 43 बटा में कितना है सिग्मा एफ कितना है 25 गुणा एच, एच कितना है बच्चों 50, 50 ही तो था, ऐसे कर लो बोले। किसी भी तरह से आप कर सकते हो, केवल अपन को गणना करनी है। ये कर दिया मैंने, 25 से कम 25, 25 दू 50, तो x बार बराबर 125 प्लस 43 दूना 86 हो गया। ठीक है ना, ये देखो यही वाला स्टेप आने वाला है यहाँ पे पग विचलन में, आ गया। और अब अपन ने यहाँ पर इसको जोड़ा था तो कितना आया था बच्चों 211। इसका मतलब अपन ने निष्कर्ष क्या निकाला, आप एक क्वेश्चन को जिसमें अंतराल जो दे रखा है ना वर्ग अंतराल, इसमें अगर ये गैप अगर सेम है, गैप कैसे निकालते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, अगर वो सब में सेम चल रहा है तो आप तीनों विधियों से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या निकालना है, सिग्मा एफ जो कर लो, एक्स लिखा हुआ है तो वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह निकाल लो, दोनों का योग करके 2 का भाग लगा देंगे। प्रत्यक्ष विधि में एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करके योग कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा, सिग्मा एफ का भाग लगा देना। कल्पित माध्यम में क्या करते हैं, एक्स का पहला मान ए में लेते हैं और उस मान को एक्स वाले सारे मानों में से घटा दो, केवल इतना सा काम। क्या कहा मैंने, एक्स का पहला मान उठा के सब में से घटा दो। ये कल्पित माध्य विधि के लिए डी आ गया है, सबसे इजी। ठीक है ना, और अब अपने पास डी को एफ से गुणा करना ही है। इसके पहले वाले टेबल में था, ये तो मैंने हटा दिया था। तो एफ को डी से गुणा करके योग करेंगे तो सिग्मा एफ डी आ जाएगा और उसकी गणना मैंने बता दी थी। चलिए अब अपन को क्या निकालना था पग विचलन के लिए, यू। किसी ना किसी का पहाड़ा चलेगा, पहले नंबर पे जो भी आ रहा है उसी का भाग लगा दो सब में। देखो प्रत्यक्ष में तो सेम गुणा करना था, कल्पित में पहले नंबर को घटा दो, पग विचलन में 0 के बाद में जो पहला अंक है उसका भाग लगा दो। ठीक है, जब पहाड़ा चलेगा तब की बात है। ठीक है ना, तो ये मल्टीपल के रूप में 50 के गुणक के रूप में है, भाग लगा दिया अपन ने, ये संख्या आ गई, उसको एफ से यू, एफ को यू से गुणा कर दिया है, योग कर दिया 43, इसकी गणना ये रही। उतार लीजिए आप।